भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाटलिपुत्र के सांसद और एक बार फिर से भाजपा ने मौका दिया है। प्रत्याशी हैं भाजपा के रामकृपाल यादव जी। सर, एक बार फिर से बीजेपी ने आपको मौका दिया है, क्या लगता है आने वाले समय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय आदरणीय अमित शाह जी का और इंडिया के सारे नेताओं का, नीतीश कुमार जी का, सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अपने पार्टी के जो हमारे नेतृत्व में हैं, यहाँ संगठनकर्ता भूपेंद्र जी का, नित्यानंद राय जी का, सुशील जी का, सभी जो हमारे लोग हैं, डॉक्टर सीबी ठाकुर जी का, सब लोगों का प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस लायक समझा कि दोबारा यहाँ से हमें प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, आपके पार्टी का स्लोगन भी है, काम करे जो उम्मीद उसी से हो, तो काम तो आपने किया है, जनता को उम्मीदें भी हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल, हमने 5 साल में जितना बन सका है, जो पाटलिपुत्र की जनता समस्याग्रस्त था उससे निदान करने की कोशिश की है। लगातार वादे भी हो रहे हैं और लगातार आरोप भी लग रहे हैं। हम कल पूर्णिया की बात कर रहे हैं। पूर्णिया में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि चौकीदार ही चोर है, गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों में बांटा जा रहा है। दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी अपने गिरवान में झांक कर देखे। 70 साल के कार्यकाल में 55 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी ने राज्य और केंद्र में शासन किया है और देश के खजानों को सिर्फ लूटने का काम किया है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर है, वो जो चौकीदार है, जो देश का रक्षक है, देश के चोरों को लगातार प्रहार करने का काम किया है, बंद करने का काम किया है, उसको चोर कह रहा है। अगर चौकीदार चोर के रूप में है मोदी जी, तो देश का हर आदमी जो अपने आप को चौकीदार मान रहा है, सबको चोर बोल रहा है राहुल गांधी। जनता इसको माफ नहीं करेगी। क्या जनता की बेइज्जती कर रहे हैं राहुल गांधी? बिहार निश्चित तौर पर अपमान कर रहे हैं गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान को, जिसको 5 लाख रुपए का कार्ड मिला है इलाज कराने के लिए, जिसको गैस का कनेक्शन मिला, गरीबों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेंशन मिला, आवास मिला, रोड मिला, बिजली, बत्ती, न जाने 152 योजना है भारत सरकार द्वारा संचालित, शिक्षा, पानी, शौचालय और राज्य सरकार का अलग से योजना है। इन सब लोगों को लाभ पहुंचाने के काम एनडीए की सरकार ने की है। और जब राहुल गांधी के मुंह से चौकीदार के बारे में चोर निकलता है, तो हिंदुस्तान का जो आवाम है वो अपने आप को अपमानित समझने का काम करता है और गुस्सा है उसमें। आ रहा है ना चुनाव, बदला ले लेगी जनता अपने मत के माध्यम से। आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों का जो नाम है वो घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। महागठबंधन की स्थिति कभी स्पष्ट भी नहीं होगी। कल भाकपा माले ने कहा है कि राजद को वो अपने कोटे से एक सीट दे देंगे। अब वो भी बगावती बोल, तो आप देख रहे हैं जी, महागठबंधन का दुर्गति जो है, देख रहे हैं ना, लाठी वाला देखेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, सब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर चढ़ गया। ये महागठबंधन, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि चलने वाला नहीं है। इनके न कोई विचार हैं, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। उनका आरोप है कि बीजेपी वाले पैसे ऑफर कर रहे हैं बीजेपी में आने के लिए। कौन कह रहा है? कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा के लोग पैसे दे रहे हैं कि ताकि आप टूट करके भाजपा में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को कभी प्रोत्साहित करने का काम किया। हमारी पार्टी में वही लोग आते हैं जो नीति और विचार और नेता को अपना मानते हैं, वही लोग आते हैं भाजपा में। ये काम खेल कांग्रेस करती रही है, उनके लोग करते रहे हैं। हमारी पार्टी इन विचारों पर कभी नहीं काम किया है और न सोच है। तो ये कांग्रेस पार्टी वाला सब यही काम है ना किया है साहब। सारे के सारे लोग पैसा, देखा नहीं कैसे सरकार बनी थी, ये अपने गिरवान में झांक कर देखे। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी हतोत्साहित है, कांग्रेस पार्टी के नेता हतोत्साहित हैं, इनके जो महागठबंधन के जो लोग यहाँ हतोत्साहित हैं।
और जब हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कुछ भी बोल करके निकलने की कोशिश करता अच्छा, आगे भी जनता की सेवा करेंगे? रामकृपाल यादव के हाथ सलामत है ना? है। रामकृपाल यादव के हाथ सलामत है ना? देख रहे हैं नहीं, सेवा के लिए हाथ सलामत है। आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल। बीच में कटवा देने की बात आई थी हाथों को। तो सब जनता देखी है, समझी है और वक्त पर इसका जवाब देगी। अच्छा, आने वाले समय में आपके सामने प्रत्याशी जो खड़े होंगे महागठबंधन की तरफ से भी होंगे और भी कई सारे लोग होंगे, उनकी चुनौती के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जनता तैयार है ना। हम थोड़ी चुनाव लड़ते हैं पाटलिपुत्र से, हमारी जनता लड़ती है। और जब कभी भी कोई चुनौती आई, जनता उसका मुकाबला की है। जब हमारी जनता महान जनता है, एक एक जनता चुनाव लड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता चुनाव, हम थोड़े चुनाव लड़ेंगे। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार के रूप में हैं। और ये चुनाव जनता लड़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है, पूरे बिहार में लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता एनडीए के लड़ेंगे और उसका मुकाबला मजबूती के साथ करेंगे। कहीं कोई इफ्बट लगेगा ही नहीं। 5 सालों में क्या आगे और देश को तरक्की की राहों पर ले जाना है? देखिए, 5 साल में, विगत 5 साल के दरमियान मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। जी। अद्भुत। 55 साल में काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, हमारी सरकार 55 महीने में काम करने का काम किया है। और मैं बाखूबी बता सकता हूँ, देश अभी रास्ते पर है। उसकी अर्थव्यवस्था, यहाँ का जो करप्शन, यहाँ का जो विकास, अब बताइए ना, एक इतिहास तो बन गया ना। 18,000 गांव में बिजली लोगों ने नहीं देखा था, तार पोल क्या होता है नहीं देखा था। कोई ऐसा गांव है, आप तो बिहार से हो, पटना से हो, पता करो, कहीं ऐसा कोई गांव नहीं है, यही कोई घर नहीं है। जी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे जीवन लोगों का सहज हो रहा है। ये विकास की नींव है रोड, विकास की नींव है बिजली, जरूरत है पानी, जरूरत है शौचालय, जरूरत है घर, ये बेसिक चीज। और न सिर्फ हम गांव में काम किए, बल्कि शहरों में भी उसी तरह से काम करने का काम किया। क्या इसी से कांग्रेस वालों को तकलीफ हो रही है क्या, इन सब कार्यों को देखकर? अरे कांग्रेस पार्टी हताशा में है भाई, महागठबंधन को। अरे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, देखते नहीं, अनाप शनाप बयान देते रहते 9 हैं। सीट मिले हैं बिहार में। हैं? बिहार में 9 सीट मिला है। यही औकात है उनकी, इससे ज़्यादा कोई औकात है? औकात तो दिखाई दिया ना। अच्छा, आने वाले समय में क्या वादा करते हैं? रामकृपाल यादव यदि जीत जाती है भाजपा, तो क्या आगे और देश में? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत सुनिश्चित है। जीतेगी नहीं, जीत चुकी है, बस 23 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर हो जाएगा। और देश को जिस गति से विकास की तरफ ले जाने का काम किया, सभी लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं। कोई बता दे कि हमारी सरकार ने किसी वोट के आधार पर, किसी जाति और धर्म के आधार पर कोई काम किया हो? सबके लिए काम किया है। 130 करोड़ जनता के लिए मोदी जी ने सोच के आधार पर काम करने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार के चुनाव में पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता मोदी जी और एनडीए के साथ रहेगी। और बिहार में तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी का। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी को मौका मिला है पटना साहिब से। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो देने दीजिए, जी दीजिए, जिन्होंने 4 चांद लगाया है विकास में। अब आप जानते हैं कि नहीं, सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि हर गरीब अमीर को, अब जो भी हैं 60 वर्ष से ऊपर, सबको पेंशन मिल जाएगा। कम बड़ी बात है क्या? आवास योजना जो हमारी सरकार की योजना है, मानक ये था कि जिसको ज़मीन नहीं रहेगा उसको मकान, मगर सूची में नाम भी तो नहीं बनेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा मैं 60-60 हज़ार रुपया दूंगा ज़मीन खरीदने के लिए। एक से एक काम, कोई वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए राज्य और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया हो और गांव के और शहर के आम लोगों का जीवन सहज नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लड़ रहे हैं आपके साथ, क्या दोनों भाई मिलकर शिकस्त दे देंगे? और रविशंकर प्रसाद जी पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे। अरे पटना के बेटा हैं रविशंकर जी, और लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सबकी सेवा करते रहने का काम किए हैं। और निश्चित तौर पर इस बार पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, तो मजबूती के साथ उधर रवि, इधर राम, रवि राम का जो संगम होगा ना, अद्भुत। और जनता, कार्यकर्ता। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है कि तेरी महफिल में अब हम नहीं रहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी पर कोई टिप्पणी करना उचित मैं नहीं समझता।
बात करने की जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना सम्मान देने का काम किया, पता है ना। 2 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा, भारत सरकार का मंत्री लगातार रहे हैं, सम्मान दिया है। और आज वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करते रहें, कोई असर नहीं होने वाला है। चलिए, ट्वीट करते रहे। रामकृपाल यादव का कहना था ये आने वाले समय में क्या राजनीति बदलेगी और रामकृपाल यादव को क्या एक बार फिर से पाटलिपुत्र की जनता मौका देगी, उन सभी खबरों से लाइव स्ट्रीज आपको रूबरू रखेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करा सकें। धन्यवाद।